हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको श्री हरिवंश महापुराण के 38वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि निकुंभ का जयंत से पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना, श्री कृष्ण का अर्जुन को निकुंभ का चरित्र बताना, आकाशवाणी की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र द्वारा निकुंभ का वध करना और ब्रह्मदत्त को षटपुरुष नगर देकर द्वारका को प्रस्थान करना। इस कथा का वर्णन सुनाया जाएगा, तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण ही एक ऐसी पुराण है जिसको श्रवण करने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे भक्तों ये तो लिख ही दिया करें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय प्रजानाथ जन्मेजय जब अनुचरों सहित सब भोपाल गुफा में बंद कर दिए, तब असुरों पर मोह छा गया। श्री कृष्ण बलराम आदि रण दुर्मुद यादवों द्वारा सब ओर से मारे जाते हुए वीर असुर संपूर्ण दिशाओं की ओर पलायन करने लगे। यह देख दानव श्रेष्ठ निकुंभ रोष में भरकर उनसे बोला, अरे तुम लोग मोहवश अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भय से पीड़ित हो और बेहाल होकर क्यों भागे जा रहे हो? प्रतिज्ञाहीन होकर भागे जाने वाले तथा पहले बदला लेने का निश्चय करके भी युद्ध में अपने भाई बंधुओं का ऋण तारे बिना पीठ दिखाने वाले तुम लोग कितने लोकों में जाओगे? सम्रांगण में निर्दयता पूर्वक जूझने वाले शत्रुओं को जीतकर इस लोक में उत्तम फल राज्य आदि का उपभोग प्राप्त होगा, अथवा रण में मारे जाने पर सूरवीर को स्वर्गलोक में सुखदायक निवास सुलभ होगा। हे दैत्यो, भागकर घर जाकर किसका मुंह देखोगे अथवा किसे मुंह दिखाओगे? अपनी पत्नियों से क्या कहोगे? धिक्कार है। क्यों तुम्हें लज्जा नहीं आती? नरेश्वर निकुंभ के ऐसा कहने पर वे असुर लज्जित होकर लौट पड़े और दुगने वेग से यादवों के साथ युद्ध करने लगे। राजन, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध कुशल योद्धाओं के उस समरोत्सव में जो दैत्य यज्ञ मंडप की ओर जाते थे, उन्हें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मार डालते थे। जो लोग आकाश में जाते थे, उन्हें इंद्र कुमार जयंत और दुष्श्रेष्ठ प्रवर काल के गाल में भेज देते थे। फिर तो वहां वर्षा में बड़ी हुई नदी के समान एक खून की नदी बह चली। असुरों के रक्त ही उसके जल थे, उसके सिर के केस ही उसमें सेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। रथ के पहिए उसमें कछुए जैसे लगते थे और रथ भंवर के समान प्रतीत होते थे। हाथियों की लाशें पर्वतों की चट्टानों के समान उनकी शोभा बढ़ाती थी। ध्वज वाले तटवर्ती वृक्षों के समान उसे आच्छादित किए हुए थे। योद्धाओं का गरजना और चीखना ही उसका कलकर नाद था। वह नदी श्री कृष्ण रूपी पर्वत से प्रकट हुई थी और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करती थी।
रक्त के बुलबुले ही उसमें फेंकते और तलवारें ही मछलियां और तरंगों के समान प्रतीत होती थी। निकुंभ अपने उन शत्रुओं को बढ़ता हुआ और समस्त सहायकों को मरा हुआ देख अपने बल से ही ऊपर को उछला। भारत ऊपर गए हुए रण कर्कश निकुंभ को जयंत और प्रबल ने अपने वज्रतुल्य बाणों द्वारा रोका। तब दुर्जय वीर निकुंभ दांतों से ओठ दबाकर लौटा। उसने प्रवर पर परिघ से प्रहार किया, इससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरे हुए इन प्रवर को इंद्र कुमार जयंत ने अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लिया। और जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रवर जीवित है, तब वे उन्हें छोड़कर उस असुर की ओर दौड़े। निकुंभ पर धावा करके जयंत ने उसे खड़ग से मारा। तब उस दैत्य ने भी जयंत पर परिघ से प्रहार किया। इंद्र कुमार ने युद्ध स्थल में निकुंभ के शरीर को प्राय क्षत विक्षत कर दिया। उनके द्वारा मारे जाते हुए उस महान असुर ने उस समय मन ही मन सोचा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे मेरे बंधु बांधवों के घातक एवं बैरी हैं। मैं युद्ध में इंद्र कुमार के साथ लड़कर अपने लिए कौन सी ख्याति प्राप्त करूंगा, ऐसा निश्चय करके वह महाबली असुर वहीं अंतर्ध्यान हो गया और युद्ध के लिए उस स्थान पर गया जहां महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे। उसे वहां गया हुआ देख वलनासन इंद्र ऐरावत के पीठ पर बैठकर वह युद्ध देखने के लिए आए। उस समय वे देवताओं के साथ प्रसन्न थे। धर्मात्मा इंद्र ने साधु साधु वाह वाह कहकर संतुष्ट हो अपने पुत्र जयंत को हृदय से लगा लिया और मूर्छा दूर हो जाने पर प्रवर से भी गले मिले। उस समय रण दुर्जय जयंत की युद्ध में विजय देखकर इंद्र की आज्ञा से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। निकुंभ ने देखा युद्ध में जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, वे श्री कृष्ण यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर अर्जुन के साथ खड़े हैं। फिर तो उसने बड़े जोर से सिंहनाद करके अत्यंत भयंकर परिघ द्वारा पक्षीराज गरुड़ बलराम और सात्विक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उस पराक्रमी असुर ने श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण पर, कृष्ण कुमार सांब और प्रद्युम्न पर भी प्रहार किया। भरत नंदन वह शीघ्रकारी दैत्य महाया द्वारा युद्ध कर रहा था, इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में कुशल वे समस्त वीर उसे देख नहीं पाते थे। जब वे उस असुर को नहीं देख सके, तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रमथ गणों के स्वामी बिल्वोदेकेश्वर को देव का स्मरण किया। फिर तुरंत ही अत्यंत तेजस्वी बिल्वो दकेश्वर के प्रभाव से उन सब ने मायावियों में श्रेष्ठ निकुंभ को देखा। उसका शरीर कैलाश शिखर के समान विशाल था। वह इस प्रकार खड़ा था मानो सबको ग्रास लेगा। वह अपने बंधु बांधवों का नाश करने वाले बैरी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उस समय जिनके गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, उन अर्जुन ने रथ का भेदन करने वाले बाणों द्वारा उसके परिघ और अंगों पर बारंबार प्रहार किया। नरेश्वर अर्जुन के वे सभी बाण जो शिला पर तेज किए गए थे, उसके परिघ और अंगों से टकराकर, टूटकर अथवा मुड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत नंदन उन दिव्यास्त्र युक्त बाणों को निष्फल हुआ देख वीर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यह क्या हुआ? देवकी नंदन, मेरे वज्र तुल्य बाण पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, परंतु यह निष्फल हो गई। यह क्या बात है? इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भारत तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कुंती नंदन, यह निकुंभ एक महान भूत है। इसका परिचय विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में इस दुर्जय देवद्रोही महान असुर ने उत्तर कुरु में जाकर 1,00,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने इसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। उस समय इसने महादेव जी से 3 रूप मांगे जो देवताओं और असुरों के लिए अवध्य हो। तब महान देव भगवान वृषभ ध्वज ने इससे कहा, महान असुर, यदि तुम मेरा ब्राह्मणों का अथवा भगवान विष्णु का प्रिय करोगे तो श्री हरि के हाथ से मारे जाओगे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों के तेजी हैं, उनके परम आश्रय हैं। पांडु नंदन वही 3 शरीर धारण करने वाला अत्यंत प्रमथनशील दानव है, जो वरदान पाकर मदमत्त हो उठा है। यह संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अबद्ध है।
भानुमति के अपहरण के समय मैंने इसके एक शरीर को नष्ट कर दिया था। ये अवध्य सटपुरुष इस दुरात्मा का दूसरा शरीर है तथा इसका एक तपस्वी शरीर दिति देवी की सेवा में संलग्न रहता है, जिससे यह सटपुरुष में निवास करता है। वह इसका घोर शरीर दूसरा ही है। वीर, यह सब निकुंभ का चरित्र मैंने कह सुनाया, अब तुम इसके वध के लिए जल्दी करो। यह कथा पीछे होती रहेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वे रणदुर्जय असुर उस सटपुरुष नाम वाली गुफा में जा घुसा। कुरुनंदन उसके जाने के मार्ग का अनुसंधान करके भगवान मधुसूदन भी उस घोर दुर्जय सटपुर नाम वाली गुफा में घुस गए। वहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं था। वह गुफा अपने ही तेज से प्रकाशित होती और वहां के निवासियों को सुख दुख गर्मी सर्दी आदि प्रदान करती थी। नरेश्वर उस गुफा में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए यादव नरेशों को देखा। फिर वे उस घोर असुर निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे। महात्मा श्री कृष्ण की अनुमति से बलराम आदि समस्त यादव वीर भी उस समय उनके पीछे पीछे उस गुफा में जा घुसे तथा समस्त पांडव भी एक साथ ही उसमें घुस आए। निकुंभ तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। इधर श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उन सब यादवों को छुड़ा लाए जिन्हें निकुंभ ने पहले से बंदी बना लिया था। प्रद्युम्न द्वारा छुड़ाए गए वे समस्त वीर प्रसन्न तो निकुंभ का वध करने की इच्छा से उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तब वे राजा जो प्रद्युम्न द्वारा कैद किए गए थे उन कामस्वरूप प्रद्युम्न से बार बार कहने लगे, वीर हमें मुक्त कर दो। तब प्रतापी वीर रुक्मणी कुमार ने उन सबको छोड़ दिया। वे समस्त वीर नरेश अपना मुंह नीचे किए हुए चुपचाप खड़े थे। उनकी श्री नष्ट हो गई थी। वे उस समय लज्जा में डूबे हुए थे। पापारी भगवान गोविंद विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अपने घोर शत्रु निकुंभ के साथ युद्ध कर रहे थे। प्रभु निकुंभ ने परग द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर बड़े जोर का आघात किया तथा श्री कृष्ण ने भी गदा द्वारा निकुंभ को बारंबार गहरी चोट पहुंचाई। तब एक दूसरे के द्वारा अच्छी तरह किए गए प्रहारों से आहत होकर वे दोनों ही मूर्छित हो गए। इससे पांडवों और यादवों को अत्यंत व्यथित हुआ। देख वहां खड़े हुए मुनिगण श्री कृष्ण के हित की कामना से जप करने लगे तथा उन्होंने वेदोक्त स्तुतियों द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब भगवान केशव सजग हो उठे, मानो उनमें पुनः प्राण लौट आए हो। तदंतर वह दानव भी होश में आ गया। फिर वे दोनों वीर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। भारत वे दोनों रणोन्मत्त वीर साणों के समान हकड़ते, हाथियों के समान चिंगारते और भेड़ियों के समान दाड़ते हुए क्रोध पूर्वक परस्पर प्रहार करने लगे। नरेश्वर उस समय आकाशवाणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन यह देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कटक रूप है, तुम अपने चक्र द्वारा इसको नष्ट कर दो। यह बात स्वयं भगवान बिलबोध केदुस्वर देव के ने ही कही थी। फिर उन्होंने इस प्रकार महाबली श्री कृष्ण तुम इस दैत्य को मारकर महान धर्म और विशाल यश प्राप्त करो। तब तो आज्ञा कहकर सत्पुरुषों के आश्रयदाता जगदीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान बिलबोधकेश्वर को नमस्कार किया और दैत्य कुल का विनाश करने वाले सुदर्शन चक्र को निकुंभ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के हाथ से झूठे हुए सूर्य मंडल के समान तेजस्वी चक्र ने उत्तम कुंडलों से अलंकृत निकुंभ का मस्तक काट डाला। कांतिमान कुंडलों से अलंकृत उसका यह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो मेघ के दर्शन से उन्मत्त हुआ कोई मोर पर्वत के शिखर से धरती पर आ गिरा हो। नर व्याघ्र जगत को त्रास देने वाले उस निकुंभ के मारे जाने पर सर्वव्यापी देव बिलबोधकेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। आकाश से इंद्र की बरसाई हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। उस देव शत्रु का नाश हो जाने पर देवताओं की दुंदबियां बजने लगी। संपूर्ण जगत आनंदमय हो गया। ऋषि मुनियों को विशेष प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने यादव वीरों को सैकड़ों दैत्य कन्याएं दे दी। अन्य क्षत्रिय राजाओं को भी बारंबार सांत्वना देकर भगवान ने विचित्र रत्न और श्रेष्ठ वस्त्र प्रदान किए। गद के बड़े भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर पांडवों को 6000 अश्वयुक्त रथ भेंट किए। नगर की वृद्धि करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज ने वह सटपुर नामक श्रेष्ठ नगर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण को दे दिया। यज्ञ समाप्त होने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबली भगवान श्री कृष्ण ने उन क्षत्रियों और पांडवों को विदा करके श्री बिलबोधकेश्वर के लिए एक सामूहिक उत्सव किया, जिसमें फलों के गूदे, दाल तथा
अन्य व्यंजनों से युक्त बहुत सा अन्न लोगों को खिलाया गया। अपने मन को बस में रखने वाले मल्ल प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कुशल मल्लों को लड़वा कर उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र दिए। तदंतर महाबली श्री कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य यादवों के साथ ब्रह्मदत्त को प्रणाम करके द्वारकापुरी को चले गए। मार्ग में दूसरे लोगों को प्रणाम स्वीकार करते हुए वीर श्री कृष्ण ने हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई तथा पुष्पों के बिछाए जाने से विचित्र पथ वाली रमणीय पूरी द्वारका में प्रवेश किया। जो चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के इस षटपुर बदरूप विजय सूचक चरित्र को सुनता है, पढ़ता है, वह युद्ध में विजय पाता है। इसके श्रवणता व वठन से पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन मिलता है, रोगी रोग से और बंदी बंधन से छुटकारा पाता है। भारत यह प्रसंग सुवन और गर्भाधान में सहायक कहा गया है, अर्थात इसके श्रवण से पत्नी के गर्भाधान होता है और उस गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि श्रद्धाओं में इसका सम्यक रूप से पाठ किया जाए तो यह उसके फल को अक्षय बनाने वाला माना गया है। भारत में जिनका बल विख्यात है तथा जो देवताओं में से भी श्रेष्ठ है, उन महात्मा श्री कृष्ण की इस विजय गाथा का जो मनुष्य सदा सदा पाठ करता है, वह रोग शोक से मुक्त हो यहाँ से परम गति को प्राप्त होता है। मणि और स्वर्ण के आभूषण धारण करने से जिनके हाथ पैरों की विचित्र शोभा होती है, जिनमें सूर्य के तेज आदि गुण उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं, जो शत्रुओं के नाशक तथा सबके आदि रक्षक हैं, चारों समुद्र जिनके सैनागार हैं तथा जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में विद्यमान हैं, वे जगत के अंतर्यामी पुरुष सहस्त्रों नाम वाले श्री कृष्ण नित्य विजयशील हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु परमेश्वर वध के प्रसंग में 38वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे तो भक्तों लिख ही दिया करें।